ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दान दान बहुत ही पवित्र शब्द है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जितनी मात्रा में आप दान करते हैं उतनी मात्रा में संसार का परित्याग करते हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसी क्षमता आती है कि एक दिन आप उस परमात्मा को भी अपने अधीनस्थ कर लेते हैं। यह दान में पावर है। जैसे कर्ण इत्यादि की कहानी आप लोग जानते ही हैं कि कर्ण ने अपने दान के बल पर दान समर्पण की तरफ ले जाता है और भगवान कृष्ण को बस में कर लिया था। एक दान तो बाहरी दिखावटी होता है और एक दान स्वभाव से होता है। जब आप स्वभावगत, क्योंकि युधिष्ठिर दिखावटी दान दे रहे थे इसलिए वो नहीं दे पाए, और कर्ण के दिल में दान बसता था, इसलिए भगवान कृष्ण को 100 मन लकड़ी चंदन की उसने दान कर दी अपने दरवाजों को तोड़ करके। और इसीलिए शायद मरते समय भगवान ने उससे दान में स्वर्ण मांगा, तो उसने अपने सोने के दांत को निकाला बाण से। फिर भगवान ने कहा धो के दो, तो उसने धो दिया, वहीं बाण मारा, पानी निकल आया। फिर भगवान को दे दिया, भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा तुम कुछ मांगो। कर्ण ने कहा प्रभु अभी तो आप मांगे तो अब मैं क्या मांगू। और उसके बाद भगवान जिद पर अड़ गए, तो उसने कहा कि अगर आप खुश हैं तो हमें वहीं जलाइएगा जहां मेरी चिता के नीचे किसी अन्य की चिता न जली हो। भगवान ने धरती माता से पूछा ऐसा कोई जगह? धरती माता ने कहा नहीं, दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं, एक जगह सुई के नोक के बराबर है। फिर वहीं पर कर्ण की चिता जली। तो दान ईश्वर की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे दान मन के दान तक करने की क्षमता तक पहुंचा देता है। लेकिन आदमी को कुछ पावर आ जाता है तो वो दान नहीं करता है बल्कि दिखाने लगता है। तो आप भगवान से क्या दिखाते हो? तो आज 2 कहानियों के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि दिखावटी दान नहीं बल्कि स्वभावगत दान होना चाहिए। 2 समधी थे, तो शादी जब उनके घर हो गई, बिटिया की शादी अपने जाकर के कर दिया एक समधी ने, तो उसके बाद पहली बार शादी के, क्योंकि बारात वरात में तो समझ में आता नहीं है कौन क्या करता है, तो पहली बार जब वो लड़की का पिताजी गया मिलने, तो घर वालों से पूछा कहाँ है समधी साहब, सबसे मुलाकात हुई, समधी साहब से तो नहीं हुई। तो घर वालों ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर है। तो सोचा कि रेलवे में कोई अफसर होंगे बड़े। गया तो वहां एक वहीं लाल झंडा लेके ऐसे ऐसे कर रहे थे, लाल और हरियर। ट्रेन आवे तो सिग्नल रहे तो हरी, सिग्नल नहीं रहे तो लाल दिखा दें। तो समधी जो लड़की का पिता था बोले अरे समधी साहब, शादी के पहले दहेज लेने के लिए बड़ा हाँक रहे थे रेलवे में, बापे लड़का के बाप कमा है, लड़का इतना कमा है आप कमाते हैं, लाल के गो लत्ता लेकर के इधर से इधर करे, ये कौन ड्यूटी है? तो समधी साहब ने कहा अरे समधी साहब, आप इस लाल के लत्ते के पावर को अभी नहीं जानते। अब बोले अरे एमएन कौन पावर है? बोले कौनो ट्रेन आने दो तो दिखाता हूं। उधर से एकदम छक 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 वंदे भारत आ रही थी।
सुपर स्पीड में समधी साहब ने पहले हरियर झंडी दिखा दिया और तेज हो गई, उसके बाद फिर लाल झंडी दिखा दिया। वंदे भारत का ड्राइवर सोचा लगता है कहीं कोई अचानक दुर्घटना हो गई क्या, सिग्नल नहीं है क्या। पावर ब्रेक लगाया, इमरजेंसी जो सोया था उसका नाक कान फूटा, जो बैठा था माथा फूटा। पूरी गाड़ी चोई चोई करके आधा किलोमीटर जाके रुक गई। ड्राइवर पंजाबी था, उतरा, बोले सिग्नल मैन साहब सब बल्ले बल्ले है कि नहीं, क्या हो गया, कौन आपदा आ गई, वाहेगुरु की कृपा से कौन आपदा आ गई, आज मेरी ट्रेन बच गई गुरु की कृपा से। बोले आपदा कुछ नहीं आई ड्राइवर साहब, इस समधी साहब पहला बार आए थे, मैं उनका इस लाल झंडी का पावर दिखा रहा था। वह जो यात्री सुरक्षित थे वो और ड्राइवर मिल करके खूब कुटाई किया दोनों समधी साहब लोगों का। एक तो भाग गए, आधा बेहोश होकर के उधर गिरे, और ये जो ट्रैक मैन था लाल झंडी वाला ये तो बेसुध हो गया। फिर ट्रेन अपना चली, दोनों रेलवे के हॉस्पिटल में भर्ती हुए। 2 दिन बाद दोनों समधियों को होश आया। तब ये जो गार्डमैन थे बोले का समधी साहब देखे लाल झंडी का पावर, बोले अब दोबारा मत दिखाइएगा, एक बार देखे तो अस्पताल में 3 दिन बाद होश आया, अब पावर हम नहीं दिखाए। तो संसार में जब आदमी को आटे बाटे लगता है तो दान पुण्य से दूरी बना करके वो पावर दिखाने लगता है। तो भगवान जब खींच लेते हैं तो सब पावर खत्म हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष सदैव समाज को अपनी क्षमता के अनुसार दान धर्म और दया पर बल दिए। एक महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा, एक गांव में गए, एक कंजूस के दरवाजे पर बैठ गए, आवाज लगाई माई कुछ भोजन कराओ। औरतिया निकली, तब तक उसका पति आ गया, बोले अरे का ये सब साधुअन को खिलाने पिलाने से क्या होगा, 60-70 रुपया फालतू चला जाएगा। लगा हिसाब जोड़ने, बोले बाबा दूसरा दरवाजा देख लो, न राम न सलाम, दूसरा दरवाजा देख लो, जाओ मैं नहीं खिला पाऊंगा। महात्मा भी जिद्दी थे, अड़ गए, बोले खाऊंगा तो तेरे दरवाजे पर और नहीं तो भूखा रहूंगा। अब वो अंदर से गया, दरवाजा बंद कर लिया। महात्मा जी अपना बैठ गए, राम 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 जपने लगे। ठंडी का महीना, रात भर जपा। सुबह हुई तो निकला, बोला अरे बाप रे महात्मा जी मर जाएंगे, इनको कुछ खिला दें। खाना लेकर आया, बोले अब खाना भी खाऊंगा और 101 रुपया दक्षिणा दोगे तब खाऊंगा और नहीं तो नहीं खाऊंगा। खाना लेके झिल्लाते हुए अंदर चला गया, बोले बाबा खाओ चाहे मत खाओ, दक्षिणा तो मेरे खानदान में कोई नहीं दिया, आपको क्या मैं दूं। फिर महात्मा जी दिन भर बैठे रह गए, शाम हो गई, देखा 101 का तो बात है, चलो दे दे, नहीं तो पूरा गांव यही कहेगा कि महात्मा इसके दरवाजे पर मर गए। आया, बोले महाराज खा लो, 101 दक्षिणा दूंगा। महात्मा ने कहा खाऊंगा तो दक्षिणा लूंगा और थोड़ा वस्त्र भी लूंगा, अचला फटा है, कुर्ता फटा है। बोले वस्त्र तो मैं 1000 रुपए का नहीं दूंगा, आप खाओ चाहे आपकी यही समाधि काहे न बनानी पड़े। फिर 2 दिन तक महात्मा बैठे रह गए, फिर तैयार हो गया, तब महात्मा ने कहा अब न खाऊंगा, न तुम्हारा वस्त्र लूंगा, न दक्षिणा लूंगा, तुम्हारे घमंड को केवल मैं चूर कर रहा था। तो अगर तुम्हें दान ही देना है तो अपने दरवाजे के आगे 2 कुआं खंदवाओ, एक कुआं में मेरा नाम लिखा देना और एक कुआं को पैक कर देना, उसमें तुम अपना नाम लिखा देना। उसने सोचा भाई कुआं तो बाबा लेके जाएंगे नहीं, कुआं तो दरवाजे पर ही रहेगा। कहा ठीक है महाराज। कुआं खंदवा दिया, एक कुआं पर बाबा जी का नाम, एक कुआं पर अपना।
अपने वाले कुएं को सेफ्टी टैंक से एकदम ढकवा दिया, ढलैया कर दिया आरसीसी। बाबा वाला कुआं पर एक लेजूर, एक बाल्टी, रस्सी रख दिया। लेकिन साल भर तक उसके दिमाग में यही प्रश्न गूंजता रहा कि मेरे वाले नाम वाले कुएं को बाबा ने ढकवाया क्यों, अपने वाले कुएं को ढकवाया क्यों नहीं। अब साल भर बाद महात्मा जब उस गांव में आए, क्योंकि महात्मा लोग अपनी बारी फुलवारी, अपना चेले चाटी होते हैं, तो साल भर बाद एक बार घूम लेते हैं, कैसा है मेरा चेला, सुरक्षित है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, हाल समाचार खबर ले लेते हैं महात्मा लोग। साल भर बाद प्रतीक्षा करने के बाद वो सुना कि बाबा आए हैं, बस दौड़ा गया जिनके वो गुरु महाराज थे उनके घर पर। बोले महाराज आप ये बताओ, कुआं तो मैंने खंदवा दिया, मेरा वाला कुआं ढका हुआ है, आप वाला कुआं खुला हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया। बोले चलो कुआं पर ही उत्तर दूंगा। कुआं पर आए तो बोले अपना कुआं खोलो, तो हटवाया पत्थर जो ऊपर ढका हुआ था। बोले नापो तुम्हारे कुआं में कई फीट पानी है। बोले महाराज 13 फीट था, 4 फीट घट गया, 8 फीट बचा हुआ है। बोले मेरे में नापो। बोले इसमें भी 13 था, लेकिन इसमें 17 फीट हो गया, 4 फीट बढ़ गया। बोले ये बता, मेरे कुआं से सालों भर पानी पिया चिरई चुनमुन राही, खेती में सिंचाई भी हुई तो भी कुआं का पानी 4 फीट बढ़ गया। तेरे कुआं में एक चिरई भी पानी नहीं पिया तो भी तेरे कुआं का पानी 4 फीट नीचे घट गया। बोले महाराज आप कहना क्या चाहते हैं। महाराज ने कहा देख, तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जो भी परमार्थ में एक आना आधा आना अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करते हैं, उनके यहाँ बरकत ही होती है। जैसे उस कुआं में पानी बढ़ गया। और जो खूब कंजूसी मक्खी चूसी कैले रहते हैं, एक एक पैसा का हिसाब करके रखते हैं, कहीं भी परमार्थ में दान उपदान में सेवा भक्ति में नहीं लगाते, भागवत कथा सत्संग इत्यादि का आयोजन नहीं कराते, वो अपने आप घटते ही जाता है, उनके घर में संशय बरकत नहीं होती। तो इसलिए दान परमात्मा की तरफ ले जाता है और कंजूसी मोह माया की तरफ ले जाती है। कंजूसी मनुष्य को संकीर्णता भावना में ले जाती है और धीरे धीरे जब आदमी बाहरी दान करने लगता है तो वास्तविक दान एक दिन वो मन का भी दान कर देता है कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। वास्तव में भगवान ही संसार में किसी को भी दिए हैं तो नारायण ही दिए हैं। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भी महात्मा दरवाजे पर आ जाए, 2 रोटी के लिए कभी खाली न जाए। जो आपसे स्वेच्छा बने, आश्रमों में मंदिरों में गरीबों की सेवा भावना करते रहना चाहिए। तो वो ईश्वर देख रहा है, आपके पॉजिटिव कर्म ही आशीर्वाद, आपकी श्रद्धा ही कृपा बन के लौट जाती है। तो इसलिए दान का जो विधान है वो हर धर्मों में है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई यहूदी पारसी, चाहे आपको सिख धर्म हो, सब धर्मों में दान देने के लिए हर धर्म के धर्म गुरुओं ने बताया और ये लिया सनातन धर्म से ही है। तो इसलिए दान कर्ण ने किया और दान राजा बाली ने भी किया। दीन बंधु दान बंधो महाबलः, दीन बंधु, तो दीन के बंधु भगवान हैं। जब पंडित जी लोग हाथ में धागा बांधते हैं, यही कहते हैं कि दीन के बंधु दान बंधु महाबलो, दीन बंधु महाबलो। तो ये दान ही दीन का बंधु है और जब आदमी दान पुण्य करने लगता है तो भगवान उसका बल बन जाते हैं। तो खूब नाम जपना चाहिए और एक मुट्ठी आध मुट्ठी
कहा गया दहिना हाथ से दो तो बायां न जाने, बायां हाथ से दो तो दहिना न जाने। और अगर कुछ हो गया तो किसको पावर दिखा रहे हो, देने लेने वाला तो वो है। एक भगत था तो अपने बिटिया की शादी एक गरीब घर में कर दिया, उसे पता नहीं था कि गरीब थे लोग। कुछ दिन बाद गया तो वो बेचारा गरीबी रो रहा है, ऐसे वैसे, कुछ भी नहीं घर में है, आपसे हमने धोखा करके शादी आपके घर में कर लिया। तो भाई जो कोई बिटिया देता है उसका दिल बड़ा बड़ा होता है। वो कहा चलो भाई बिटिया दिए हैं, दहेज दिए हैं, फिर इनकी कुछ मदद कर देते हैं। एक बैलगाड़ी सामान भर के ले आया, कुछ पैसा कुछ राशन सब दे दिया, बैल दे दिया। उसने मेहनत किया, कुछ खेत भी दे दिया, और 10-15 बरस में उसके बिटिया का भाग्य बदला। फिर 10-20 बीघा जमीन हो गई, गाड़ी घोड़ा हो गया। फिर बुढ़वा 10-15 साल में फिर अपने बिटिया के यहाँ आया तो जो उसका समधी था वो कहा कि चलिए वहां एक जमीन लिए हैं, 4 कट्ठा मेन रोड पर है, वहां चलिए, 2 गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी है, वहां चलिए, मेरी 2 कंपनी खुली हुई है। तो बुढ़वा बिगड़ा, बोले अगला बार आए तो ससुरा तुम खाली दुख रोया, चाउर नहीं है तो आटा नहीं है, दाल नहीं है, हम ही ला के दे दिए, तो इस बार आए हैं तो खाली सुख रो रहा है। वहां गाड़ी खड़ी, वहां फैक्ट्री, नानी के आगे ननियौरे का बखान क्या कर रहे हो, मेरे ही कृपा से तो तुमको सब हुआ है, तो हमको तुम अपना पावर क्या दिखा रहे हो। तो उसी तरह भगवान ही के कृपा से सबको सब होता है, लेकिन जब हो जाता है तो आदमी पावर दिखाने लगता है झंडी का। तो झंडी में तुम्हारे पावर नहीं है, किसी जन्म का पुण्य है। दुर्योधन ने कहा प्रभु मैं इतना पापी हूं, फिर भी चक्रवर्ती सम्राट तुहार भगत लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कोनो जन्म का तुर पुण्य है, हमको भोजन कराया था इसीलिए बनल हो, तो इसलिए ये पुण्य की पूंजी है। तो जैसन आदमी करता है वैसा रिटर्निंग मिलता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए जिसकी जितनी क्षमता है, एक मुट्ठी लेके आप खड़े हो तो भगवान ये नहीं देखते कि एक मुट्ठी ही इसका, भगवान आपका भाव देखते हैं। सुदामा का 2 मुट्ठी 2 लोक था, क्योंकि बड़ी भाव से उनकी पत्नी ने भगवान के लिए भेजा था। तो इसलिए भगवान आपका भाव खाते हैं। आप और हम भगवान को क्या दान कर सकते हैं। भगवान ने तो आपको इतना सुंदर शरीर दिया, ऑलरेडी 8 करोड़ का तो ये शरीर है आदमी का। 10 करोड़ 20 करोड़ की BMW मिलती है, उससे महंगी ये शरीर है। BMW तो बिगड़ेगी तो बन जाएगी, ये नहीं बनेगी। सांस निकली तो फिर कोई नहीं मिस्त्री है जो बना दे। तो इसलिए भगवान ने तो हमको दिया है, हम और आप भगवान को क्या देंगे। बस भगवान ये देखते हैं कि इसकी भावना क्या है। भाव से आप तुलसी पत्ता लेके खड़ा है, एक मुट्ठा लेके खड़ा है, अपना जो क्षमता है, तो प्रभु कल्याण करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम शांति।